नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी साधक साधिकाओं को मेरा नमस्कार। आज भी हम लोग जानेंगे ये ब्रह्मांड के बारे में। विपस्सना साधक या कोई भी साधक हो, ध्यान साधना का अभ्यास, धर्म का अभ्यास, शील सदाचार का अभ्यास क्यों कर रहे हैं, इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग ये सभी लोग कामलोक, रूपलोक, अरूपलोक, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं। और हमारे अभ्यास किस और है, इसको शुद्ध करने के लिए भी हम लोग ये सभी लोकों के बारे में जान करके प्रज्ञावान बन रहे हैं। तो आज भी हम लोग इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम लोगों ने कामलोक के बारे में स्पष्ट रूप से जान लिया था। आज हम लोग उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। कामलोक के अंतर्गत हम लोगों ने मनुष्य लोक, उसके नीचे आने वाले लोक, प्रेतलोक, असुर लोक, तिर्चंग योनि, इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। मनुष्य लोक में 4 अलग अलग लोक है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया था। और उसके ऊपर देवलोक, वो भी कामलोक के अंतर्गत आते हैं, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लिया था। ये सभी कामलोक के अंतर्गत था। आज हम लोग उसके ऊपर के रूपलोक के बारे में जानते हैं। तो रूपलोक में सबसे पहला है ब्रह्म पारिसज्य लोक। ब्रह्म पारिसज्य का अर्थ होता है ब्रह्मलोक के सभासद, पार्षद, वहाँ के देख रेख करने वाले। इनके यहाँ पे आयु महाकल्प के 1/3 बराबर होता है। इसके बाद आता है ब्रह्म पुरोहित। ब्रह्म पुरोहित का अर्थ होता है ब्रह्मलोक के मंत्री। ब्रह्म पुरोहित के सभी देवताएं, ये सभी आभस्सर देवलोक से आते हैं। वहाँ पे इनका पुण्य समाप्ति के बाद सीधा ये लोग ब्रह्म पुरोहित की ओर आते हैं। और ब्रह्म पुरोहित के देवताएं अपने आप को विश्व का कर्ता धर्ता मानते हैं। और ये ब्रह्म पुरोहित के आयु 1 कल्प होता है। ब्रह्म पुरोहित के बाद है महाब्रह्मा। महाब्रह्म की आयु 1.5 कल्प के बराबर होता है। महाब्रह्म के देवताएं भी पहले आभस्सर देवलोक के मूल देवताएं था। फिर वहाँ पे अपना पुण्य के समाप्ति के बाद, अपना सभी पुण्य समाप्ति के बाद सीधा महाब्रह्म में आके गिरता है। ये भी अपने आप को ये विश्व का कर्ता धर्ता मानते हैं। आपने अक्सर सुना होगा पाली परंपरा में प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान होता है। तो प्रथम ध्यान के जो साधक है, जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनका जन्म यहाँ पे होता है। इसके बाद आता है परित्ताभालोक। परित्ताभालोक में इनका आयु होता है 2 महाकल्प। परित्ताभा का अर्थ होता है लिमिटेड लाइट, यानी सीमित प्रकाश। परित्ताभा के बाद आता है अप्रमाण भा। यहाँ पे इनका आयु है 4 महाकल्प। अप्रमाण भा में होता है लिमिटलेस लाइट, इसमें कोई बिना सीमा का प्रकाश इनमें रहता है। इसके बाद तीसरा है आभस्सर देवलोक। इसमें इनका आयु है 8 महाकल्प। इससे पहले जो 3 प्रथम ध्यान के अंतर्गत देवलोक बताया था, ब्रह्म पारिसज्य, ब्रह्म पुरोहिता, महाब्रह्मा, उनमें जो आभस्सर देवलोक से गिरा है वो यही है। आभस्सर लोक से ही ये तीनों देवताएं गिरते हैं अपने पुण्य के समाप्ति पर। आभस्सर देवलोक में असीमित प्रकाश रहता है और यहाँ पे बहुत ही सुख है। यहाँ के देवताएं बहुत सुख में रहते हैं। ज़्यादा सुख की प्राप्ति कारण ये लोग हमेशा अपने मुख से उच्चारण करते हैं, अहो सुखम, अहो सुखम, बहुत सुख है, बहुत सुख है। इस तरह से ये लोग विचरण करते हैं। इन लोक में इनका कोई भौतिक शरीर नहीं होता है। ये बिजली की भांति चमकते हैं। जैसे बिजली गिरता है उसी भांति चमकते हैं।
यहाँ पे कोई शरीर का रूप नहीं होता है और इनके अलग अलग धारणाएं होता है। इस लोक में किसी भी जीव का जन्म द्वितीय ध्यान के प्राप्ति के बाद होता है, लेकिन ये भी सीमित है। कोई भी जीव का पुण्य समाप्त होता है तो वो धीरे 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 दूसरे लोक में गिरते हैं या तो वहाँ से सीधा नरक लोक में गिरता है। इसके बाद का लोक तृतीय ध्यान के अंतर्गत आता है। जो पहला है परित्त सुभा। परित्त सुभा में सीमित सुंदरता होता है, इसीलिए इसको परित्त सुभा कहा गया है। यहाँ के देवी देवताओं का सुंदरता सीमित होता है। उसके बाद आता है अपमान सुभा। अपमान सुभा में असीमित सुंदरता होता है। उसके बाद आता है शुभ किन्नका। सुंदर ही सुंदर, सुंदरता ही सुंदरता, अति सुंदर। जब पानी से प्रलय होगा तो ये लोक में भी उसका असर होगा, पानी से ये लोक भी समाप्त हो जाएगा और यहाँ के देवी देवताएं मरने के बाद सीधा नरक में या जानवर के रूप में, कीड़े के रूप में या भूत प्रेत के रूप में जन्म लेगा। उसके बाद आता है वेहपला लोक। ये लोक चतुर्थ ध्यान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे सभी देवी देवताएं अपेक्षा भाव में रहता है और जब भी वायु से प्रलय होगा ये ब्रह्मांड का तो ये लोक तक पूरा समाप्त हो जाता है। इसके बाद का लोक है अविया, अतप्पा, सुदस्सा, सुदस्सी और अकनिष्ठ का जो आखिरी लोक है। तो इन सभी लोकों को कहते हैं शुद्धवास। पहला है अभिहा, इसका अर्थ है जो गिरता नहीं है। अनागामी ज़्यादातर यहीं पे आकर के जन्म लेते हैं। इसके बाद ऊपर ऊपर जा कर के अरहत की प्राप्ति कर लेते हैं और उद्धामसतों का जन्म भी यहीं पे होता है। पाली में इसको कहते हैं कि जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है, जिनका गति ऊपर की ओर है, इनका जन्म भी यहीं पे होता है। उसके बाद है अतप्पा। अतप्पा का अर्थ होता है शांत। उसके बाद है सुदस्सा लोक। सुदस्सा का अर्थ होता है सुंदरतम। यहाँ पे भी अनागामी का जन्म होता है। इसके बाद आता है सुदस्सी। सुदस्सी का अर्थ होता है स्पष्ट दर्शन करता। सुदस्सी देवलोक का मित्रता अकनिष्ठ का देवलोक से होता है। सुदस्सा देवलोक के वासी अकनिष्ठ का देवलोक को आराम से देख सकता है, आ जा सकता है। इनका अकनिष्ठ का देवलोक से मित्रता होता है। इसके बाद आता है आखिरी अकनिष्ठ का देवलोक। सभी लोग यहाँ पे बराबर होते हैं। इनके यहाँ पे कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई जवान, कोई बूढ़े ऐसे कुछ होता नहीं है। सभी लोग बराबर एक समान के रहता है। और जो शक्र तावतीन से देवलोक का इंद्र है, उनके भी वहाँ पे पुण्य समाप्ति के बाद यहीं पे जन्म होता है। जो अभी के शक्र है उनका जन्म यहीं पे होगा। और यहाँ पे आयु है 16,000 कल्प। और बोधिसत्व यहाँ पे कभी जन्म नहीं लेता है क्योंकि यहाँ पे आयु बहुत लंबा है, जो 16,000 कल्प है। और आपने सुना होगा भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महाब्रह्मा, सामपति महाब्रह्मा ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोक में धर्म देशना करें। तो भगवान को धर्म देशना के लिए जो याचना करते हैं वो भी यहीं के ब्रह्मा है। तो ये सभी रूप लोक के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है अरूप लोक, जहाँ पे रूप होता नहीं है, जिसमें आपने सुना होगा कभी कभी आकाशंचयतन, विज्ञानंचयतन, अकिंचयतन, नेवशन्या नाशन्या। ये 4 लोक होता है, जिसमें पहला है आकाशंचयतन। इसमें है प्रथम निराकार ध्यान के माध्यम से इस लोक में जन्म ले सकता है और इस लोक के आयु है 20,000 महाकल्प। आकाशंचयतन का अर्थ है एकदम आकाश, खुला आकाश जहाँ पे कुछ नहीं है। उसके बाद है विज्ञानयंचयतन। विज्ञानयंचयतन में विज्ञान ही विज्ञान, कॉन्शियसनेस रहता है। इसमें आयु है 40,000 महाकल्प। तीसरा है अकिंचयतन। अकिंचयतन का अर्थ है शून्यता का क्षेत्र, एकदम शून्य जहाँ कुछ नहीं है।
अकिंचयतन में तीसरे अरूप ध्यान से पहुंचा जा सकता है। और आखिरी है नेवसन्या नाशन्या, संज्ञा है या संज्ञा नहीं है ऐसा कुछ नहीं कह सकते हैं। इसमें चतुर्थ अरूप ध्यान के माध्यम से आप इसमें जन्म पा सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने और बहुत सारे सूत्र में ऐसा कहा गया है कि ये जो अरूप धातु लोक है, जिसमें अकिंचयतन विज्ञान निवसन न्यासन्ना, इन सभी लोक में कभी जन्म ना ले, क्योंकि इन सब लोक में आप 40,000 महाकल्प, 60,000 महाकल्प और आखिरी वाला में है 80,000 महाकल्प तक, वहाँ पे आप एकदम आनंद में चुपचाप आराम करते रहेंगे, एकदम सोए हुए रहेंगे, एकदम होश में रहेंगे, एकदम अनंत आकाश, अनंत विज्ञान, निवसन नासन्या, अकिंचयतन, इसमें रहेंगे। लेकिन जैसे आपका पुण्य समाप्ति होगा फिर आप नीचे गिरेंगे, या तो आपका होश खुलेगा। जब होश खुलेगा तो आप देखेंगे कि अरे मैं तो अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूँ। उसके बाद गुस्सा आएगा, गुस्सा आने के बाद सीधा नरक में जन्म होगा। आप कह सकते हैं बहुत सारे जो आतंकवादी है, बहुत सारे जो शासक थे जिन्होंने बहुत सारे हत्याएं किए हैं, उन लोगों ने यहाँ तक सफ़र अवश्य ही किया होगा। जब ये वहाँ पे पहुँचे, इतने वर्षों तक वहाँ पे रहे और 80,000 कल्प के बाद जब उनका होश जगा, आँख खुला, देखा तो मुक्ति नहीं हुआ है, फिर गुस्सा आ गया, फिर जन्म लिया और ये लोक को एकदम बुरी नज़र से देखने लगा, फिर लोगों का हत्या किया। तो ये लोक में कभी जन्म नहीं लेना चाहिए, इसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मुक्ति नहीं है, ये मुक्ति नहीं कहते हैं। ये समाधि के अभ्यास से आप इस लोक में पहुंच सकते हैं। समाधि का अर्थ होता है कंसंट्रेशन, जैसे आनापानसति ध्यान जो है वो समाधि का अभ्यास है। ये बहुत सारे जो विपස්සना साधक है वो हमेशा कहते हैं कि आनापानसति ही विपස්සना है। आनापानसति तो समता ध्यान है, जो एकाग्रता के लिए है, जो समाधि के लिए है। ऐसे बहुत सारे ऋषि थे प्राचीन भारत में जो 1 घंटा तक ध्यान करके फिर पुनः वापस लौट के आते थे, 10 घंटा तक, 1 दिन तक ध्यान करके आते थे। तो एक साधक था, तो वो ध्यान करने चला गया। ध्यान करने से पहले अपनी पत्नी से कहा गया कि गाजर का हलवा बनाओ, मैं आ रहा हूँ। और वो ध्यान करके 12 घंटे बाद लौटा। उसके बाद आकर के पत्नी से पूछ रहा है कि मेरा गाजर का हलवा कहाँ है। तो पत्नी ने उस समय उनको कहा कि आप इतने घंटे तक समाधि में बैठते हैं, लेकिन आपको ये गाजर का हलवा का मोह लगा रहता है, आप गाजर के हलवा के पीछे पड़े हुए हैं, आपका ये समाधि किस काम का। आपका तो लोभ खत्म नहीं हुआ है, पति भी थोड़ा सा चौंक जाता है। उसके बाद वो पत्नी विपस्सित था तो विपස්සना ध्यान सिखाता है। विपස්සना ध्यान सिखाने के बाद उस साधक को कुछ होश जगता है और वह भी बहुत ही ज्ञानी विद्वान के रूप में आज भी माना जाता है। उन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं जो अभी तिब्बतन या संस्कृत में भी पाया जाता है। तो ऐसे ही ये समाधि के अभ्यास से मुक्ति नहीं होगा, इसके लिए प्रज्ञा आवश्यक है। तो हम लोग को भी ये निश्चित कर लेना चाहिए, ये लोक में कुछ रखा नहीं है, इसमें 80,000, 60,000, 40,000, 20,000, 16,000, 8,000 ऐसे महाकल्प तक हम लोगों का जन्म होता रहेगा। हम लोगों के पुण्य की समाप्ति के बाद हम लोग सीधे नरक में गिरेंगे, फिर ऐसे ही दुखों का सामना करना पड़ेगा। हम में से कोई नहीं चाहेगा कि मनुष्य से नीचे लोक की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए, ऐसा ही चाहेगा। लेकिन ऊपर की ओर भी सुख नहीं है, मुक्ति नहीं है। यहाँ भी संसार के चक्र के अंतर्गत ही आता है, जो घूमता रहेगा, फिर से हमारा जन्म होगा। तो हमारा यही आप लोगों को बताने का उद्देश्य था कि इन लोकों के बारे में ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सुना है या पढ़ा है, उसमें ये लोकों के बारे में चर्चा अवश्य मिलता है। ये लोकों के बारे में चर्चा इसीलिए किया गया है, प्रथम उपदेश में कहते हैं कि सब कुछ है, दुख दुख का कारण, दुख निवारण, दुख निवारण का मार्ग, फिर 2 अंत जिसको छोड़कर भगवान बुद्ध ने ये मध्यम मार्ग चुना है। उसके बाद फिर ये लोकों के बारे में चर्चा किया है। यहाँ के देवी देवताओं ने साधु साधु कह करके उनके उपदेश का अनुमोदन किया था। इसीलिए चर्चा किया गया है कि लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, ये लोग कह करके
बहुत चर्चा करते हैं। 80,000 महाकल्प तक जन्म लेने के बाद फिर दुखी होकर के ऐसे ही नीचे गिरते हैं प्रेत लोक में। तो ये जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलने के लिए ही ये विपस्सना ध्यान है। इसीलिए शील के साथ समाधि का अभ्यास, समाधि के साथ प्रज्ञा का अभ्यास भी हमें करना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए, शील सदाचार के अभ्यास से आप ये काम लोक में जन्म ले सकते हैं। ये रूप लोक में जन्म लेने के लिए आप समाधि के अभ्यास कर सकते हैं। और अरूप लोक में भी थोड़ा बहुत प्रज्ञा का हाथ होता है, कह सकते हैं, जन्म लेने के लिए। लेकिन ये मुक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रंथों में भी ये जो लोक है, इन लोक में जन्म लेना ही मुक्ति कहते हैं। लेकिन ये भगवान बुद्ध के अनुसार मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये लोक है, इसमें जन्म लेंगे और 80,000 महाकल्प तक आप रहेंगे, फिर आपका पुण्य समाप्ति होगा, फिर नीचे धड़ाम से गिरेंगे, गुस्सा आएगा, फिर सीधा नरक में गिर करके मनुष्य होकर के फिर ऐसे हत्याएं करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए और ध्यान करते समय और जो भी ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उसमें उद्देश्य शुद्ध रखिए कि आपको क्या करना है। इन लोकों में जन्म लेना है या मोक्ष की प्राप्ति करना है, ये जीवन को संसार के चक्रों से मुक्त करना है। आशा करता हूँ कुछ कुछ समझ में आया होगा। जो कुछ समझ में नहीं आया होगा वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बहुत समय है, धीरे धीरे हम लोगों को अभ्यास करते हुए जाना है। आप सबका जीवन ध्यानमय हो, ज्ञानमय हो, मंगलमय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। सब पापस्य करणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धान शासनं। साधु साधु साधु।